नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चंद्रा और बिहार की राजनीति मैं और आप मिलके करेंगे विश्लेषण। देखिए, बिहार के पहले चरण का जो चुनाव है, इससे अब केवल कुछ घंटों का वक्त ही इसमें बाकी रह गया है। चुनाव प्रचार खत्म होने को है और अब जो है सारी चीज़ें लगभग क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बारे में। नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं और नालंदा में क्या समीकरण बन रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने जो महसूस किया है वो ये भी है कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रही है। ये एक बड़ी बात है। आज अभी मैं आपके सामने बैठा हूं केवल और केवल नालंदा के बारे में विश्लेषण करने के लिए। नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे जो समीकरण है उसमें कुछ सीटों पर जो है कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है, जातीय आक्रोश अगर आप जिसको बोलें, वो नीतीश कुमार के खिलाफ हमें नजर आ रहा है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि देखिए नालंदा को जो बिहार के तमाम 38 जिले हैं उनमें कुर्मियों का गढ़ माना जाता है। कुर्मिस्तान भी उसे कहा जाता है। बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर्स यहाँ पर हैं जो कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार को वोट करते हैं। वो एक संख्या मैं निकाल रहा था यहाँ के वोटरों की कि आखिर कुर्मी कितने वोटर्स हैं, तो पूरे जिले में जो मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में जो बात आया, वो 4,12,000 वोटर्स जो हैं वो कुर्मी जाति के हैं नालंदा में। तो देखिए, वर्तमान में जो 2015 के विधानसभा की स्थिति है, मैं आपको बता रहा था कि नालंदा में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू के पास वर्तमान में 5 सीटों पर कब्जा है। 5 विधायक जेडीयू के इलाके में हैं। बीजेपी एक सीट पर है और हिल्सा से शक्ति सिंह यादव आरजेडी के सीट पर काबिज हैं। ये वर्तमान का जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं 2020 के चुनाव की, यानी वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उनके लिए। नालंदा में जो वोटिंग है वो 3 नवंबर को होनी है। 3 नवंबर के लिए जो है 7 सीटों पर कुल 6 सीट पर जेडीयू ने इस बार उम्मीदवार उतारे हैं और 6 सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार है और 1 सीट पर जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। देखिए, नालंदा को कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार का चुनावी किला बताया जाता है। चुनावी किला इनका है भी, लेकिन एक महत्वपूर्ण आरोप एक जो विपक्ष यहाँ पर हमेशा से लगाता रहा है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा काम किसी इलाके में हुआ है पिछले 15 सालों में, तो वह नालंदा और नालंदा के इर्द गिर्द के इलाकों में ही हुआ है। ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन जब आप नालंदा जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, खास करके वैसे लोग जो कि ताल्लुक नहीं रखते हैं कुर्मी समाज से, तो उनका ये आरोप होता है कि इस इलाके में केवल जो है वो कुर्मियों का ही विकास हुआ है। ये ऐसा जो है वो लोग कहते हैं जो कि कुर्मी नहीं है नालंदा क्षेत्र में। अब देखिए, यहाँ कल्याण बिघा, आप परिचित होंगे इस गांव के नाम से, ये हरनौत विधानसभा क्षेत्र में आता है। कल्याण बिघा नीतीश कुमार का पैतृक गांव है। तमाम जो सभी 7 सीट हैं, इन 7 सीटों पे समीकरण अलग अलग हैं। हर सीट का समीकरण अपना अलग है। हरनौत का अलग है, हिल्सा का अलग है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़े चंक में, जो इन वोटर्स का चंक है, उनमें एक बड़ा चंक ऐसा भी है जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मामलों में से नाराज नजर आ रहा है। नाराजगी किस बात की है? नाराजगी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं इस इलाके के कि यहाँ जो है लोगों की नौकरी वो केवल और केवल कुर्मी जात की होती है। हालांकि हम इत्तेफाक इन चीज़ों से नहीं रखते, मगर जो वोटर्स हैं, वोटर्स के मन में क्या चल रहा होता है ये तो आपको नालंदा के वोटर्स 3 नवंबर को ही आपको ईवीएम में कैद करके बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास जो है नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों का ही हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है नीतीश कुमार का चुनावी किला, नीतीश कुमार का होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है।
साल 2015 और साल 2020 दोनों के जो समीकरण हैं वो अलग अलग हैं। 2015 की बात अगर करें तो 2015 में जेडीयू और बीजेपी यानी कि नीतीश कुमार और भाजपा उस वक्त अलग अलग चुनाव लड़े थे। नीतीश उस वक्त जो है आरजेडी के साथ हुआ करते थे, महागठबंधन के साथ थे। तो आरजेडी के साथ जेडीयू और कांग्रेस ये तीन प्रमुख दल जो हैं वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार 2020 के चुनाव में चीज़ें जो हैं वो बदली हुई हैं। इस बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ में हैं, वो एनडीए में हैं और उनके साथ जो है वीआईपी और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी वो साथ है। 2015 के समीकरण कुछ और थे, 2020 के समीकरण कुछ और थे। इस बार नालंदा में भी माना जा रहा है कि जिन 4 सीटों पे आरजेडी जो है इस बार चुनाव लड़ रही है, अगर मैं आपको बता दूं तो अभी आरजेडी 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और जेडीयू माफ करेंगे कांग्रेस जो है उन्हें जो है महागठबंधन की तरफ से 3 सीट दिया गया है। तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं इस बार इस इलाके में करीब 3 लाख के आसपास, 3,20,000 के आसपास माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स हैं। इनका एक बड़ा चंक जो है नीतीश कुमार के साथ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एक चंक ऐसा है जो कि आरजेडी की तरफ हमें नजर आ रहा है जाता हुआ। तो ये मेरी एनालिसिस है, मेरा विश्लेषण है। इसमें हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नालंदा में एक बहुत बड़े वर्ग का आरोप है कि नौकरियां, विकास, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं केवल और केवल जो है एक जाति विशेष का इस इलाके में हो रहा है। 3 नवंबर को जो है ये पूरा का पूरा नालंदा, इनकी जो 7 विधानसभा सीटें हैं, ये वोटिंग पर जाएगा और देखना ये होगा कि आखिर नालंदा की जनता क्या एंटी इनकम्बेंसी फील कर रही है या फिर वो नीतीश कुमार के साथ जाती है। पिछली बार जिस तरीके से 6 आउट ऑफ 7 जो है वो जेडीयू को मिला था, इस बार क्या सभी 7 सीट जो नालंदा में आता है वो गठबंधन को ना मिलकर के नीतीश कुमार के गठबंधन को मिलता है यानी एनडीए को मिलता है, या फिर यहां पर तेजस्वी यादव कोई करिश्मा दिखा पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। 3 नवंबर को नालंदा में चुनाव होने हैं। चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चुनाव के नतीजे भी सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे 10 नवंबर को। तब तक मुझे यानी कि अभिषेक चंद्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।